आपको क्लास 12th का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पे समझाने वाली हूँ, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इनकी जो कंडीशंस है वो आपको पहले मैं समझा देती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा यहाँ पे थीटा। तो जहां पर जो थीटा की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है हमेशा थीटा की, वो रहती है विद इन -π/2 एंड π/2। हमेशा ये जो वैल्यूज आएगी हमारी किनके बीच में आएगी, -π/2 या π/2। इसको अगर हम डिग्री में अगर हम देखें तो ये आ जाएगी हमारे -डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो ये रहती है हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर साइन थीटा। सिमिलरली फॉर टेन थीटा, फॉर टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये हमारी हो जाएगी वेयर थीटा आर द एलिमेंट्स बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो यहाँ पे भी ये दो थीटा के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे -π/2 और π/2 के बीच में आ जाएंगे। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, जहां पे जो थीटा के जो एलिमेंट्स है बिटवीन 0 और पाई रहेंगे, दैट मीन्स 0 से लेकर 180 के बीच में रहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे कोसेक के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगी फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा आर द एलिमेंट्स बिटवीन -π/2 एंड π/2। Similarly for sec inverse of sec theta is equals to यहाँ पे हो जाएगा theta are the elements between 0 to पाई। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि -1/2 है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर +1/2 अगर होता तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पे क्या है -1/2। तो फॉर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें मालूम है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं y, तो यहाँ पे जो ये साइन y है, यहाँ पे साइन y इज इक्वल्स टू हमारा क्या है -1/2 है। 1/2 हमारे साइन की क्या किसमें वैल्यूज आती है, तो जैसे हमारा ये चार्ट है इसमें हम देख लेते हैं। जैसे हमें मालूम है साइन 1/2, अभी माइनस को इग्नोर करिए और देखिए यहाँ पे जो साइन 1/2 हमारा किस में आ रहा है, फॉर 30 डिग्री में आ रहा है, और 30 डिग्री का जो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इन रेडियन में ये हो जाता है हमारा π/6। तो यहाँ पे हम जो हमारी पाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मतलब जो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस साइन π/6। जैसे हमें मालूम है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन माइनस थीटा में। तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये हो जाएगा साइन -π/6। अब जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा जो रेंज होता है, नाउ द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो ये जो हमारी वैल्यू है -π/6 की, यह वैल्यू होती है हमारी 30 डिग्री की, दैट मीन्स ये हमारे -π/2 और π/2 के बीच में है। तो देयरफॉर जो साइन की जो वैल्यू है, द साइन इनवर्स ऑफ -π/6 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया है -1/2। तो सिंस साइन इनवर्स -π/2 इज π/6, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2। जैसे हमें मालूम है यहाँ पे जो हमारी कॉस √3/2 ये वैल्यू होती है हमारी 30 की, जो अगेन इसका क्या हो जाएगा पावर, जो रेडियन फॉर्म हो जाएगा इसका π/6। तो नाउ अगेन यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा लेट द कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, जिसे हम अज्यूम करते हैं y, देयरफॉर cos y इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे हमारा √3/2, दैट इज cos π/6। अगेन हमें इसे कंपेयर करना है जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स की, वो क्या होती है
बिटवीन 0 to पाई। तो ये जो है cos π/6 हमारा 30 आता है, मतलब यहाँ पे ये 0 से 180 के डिग्री के बीच में है। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे क्या करता है, बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज π/6। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है यहाँ पे फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ 2। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कोसेक इनवर्स जो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे हमारी cos 2 किसकी वैल्यू होती है। जो कोसेक 2 अगेन हमारी वो वैल्यू होती है 30 डिग्री की, जिसमें भी हमारा यहाँ पे रेडियन फॉर्म हो जाएगा π/6। तो कोसेक के लिए भी जो हमारा हम चाहे तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दैट इज y। तो देयरफॉर हियर कोसेक इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोसेक π/6। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज अगेन π/6। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट -√3। जैसे हमें यहाँ पे मालूम है कि जो √3 tan की जो वैल्यू होती है tan√3 इज इक्वल्स टू हमारा होता है tan 60, जो हो जाएगा हमारा π/3। तो यहाँ पे देयरफॉर tan y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया है -√3। दैट मीन्स tan की वैल्यू यहाँ हो जाएगी हमारी -π/3, जो कि जो प्रिंसिपल ब्रांच रेंज है tan इनवर्स का जो है -π/2 एंड π/2 उसके बीच में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3 इज -π/3। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स ब्रैकेट -1/2। अगेन हम इसको इसी तरह से पहले सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी cos इनवर्स जो यहाँ पे हो जाएगी हमारी cos y इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है -1/2। तो जहाँ पे हमें मालूम है जो हमारी cos की जो 1/2 की जो वैल्यू आती है वो आती है cos 45 पे, जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/π/3। ये हो गया cos 1/2 का आ गया है π/3। तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो गई है वो यहाँ हो गई है -cos π/3। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है -cos π/3। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जो हमारा cos -θ ऑलवेज हमारा क्या होता है, यहाँ पे cos θ होता है। तो मतलब जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है उसे हमें पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हमें मालूम है कि जो cos 90 - θ हमेशा क्या होता है, cos θ होता है। तो अगर हम इस वैल्यू को अगर हम एक्सपेंड करें इन द फॉर्म ऑफ cos 90 - θ तो हमें यहाँ पे cos θ मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू को अगर मैं यहाँ इस तरह से एक्सपेंड करती हूँ cos π/3 इन द फॉर्म ऑफ 90 - θ, तो 90 हम मालूम है हम क्या लेते हैं, 90 को ऑलवेज हम 180 - θ, सॉरी 180 - θ। तो ये 180 की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, पाई लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा cos पाई -π/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी cos 3π -π/3, जो हो जाएगी यहाँ पे cos 2π/3। तो अब हमें यहाँ पे cos θ की वैल्यू यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल गई है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर cos इनवर्स ऑफ -1/2 का ये कंडीशन। अब हमें ये देखना है कि जो cos 2π/3 ये बिटवीन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। हमें अब यहाँ देखेंगे द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 एंड पाई, मतलब जो वैल्यू हमारी 2π/3 की बिटवीन इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो चाहे तो हम इसको सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। 0 एंड पाई का मतलब होता है 0 to 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमको मालूम है पाई की वैल्यू होती है हमारी 180 डिवाइड बाय 3, इससे हम कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 60, ये आ गई वैल्यू 120, मतलब 120 डिग्री बिटवीन 0 एंड 180 के बीच में आ रही है।
तो दैट मीन्स 2π/3 ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse of -1/2 is 2π/3। सिमिलरली अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ -1। यहाँ पे tan और sin के अगर क्वेश्चन अगर नेगेटिव में आते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाती तो सॉल्व करने के लिए, बट अगर वही क्वेश्चन अगर cos में है, sec में है, तो उसको इस तरीके से हमको एक्सपेंड करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारी हो जाएगी सिमिलरली फॉर tan y इज इक्वल्स टू -1। तो जैसे हमें मालूम है tan 1 जो होती है 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 π/4। तो देयरफॉर इट इज 10 - π/4। अगेन ये जो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, रेंज है फॉर tan के लिए, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 to π/2। तो ये उस बीच में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ √3। जैसे हम cot जो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी cos 30 की। तो therefore cot y is equals to √3 where cot is will be π/6। तो the range of the principal value branch of cot inverse is 0 to 180। मतलब जो cot की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है बिटवीन होती है 0 to 180। तो डेट मीन्स π/6 जो हमारी वैल्यू आ रही है cot 30 की वो बिलोंग करती है इज इक्वल्स टू √3। तो therefore the principal value of cot inverse of √3 is π/6। तो ये हमारा यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ -1/2। अगेन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू हमारी किसमें है, नेगेटिव है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो करा था cos थीटा का, यहाँ पे भी हमें वही रूल अप्लाई करना है इसको सॉल्व करने में। तो जैसा हमारा यहाँ पे cos इनवर्स हो गया है ब्रैकेट -1/2 इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर जो cos y हमारा हो गया यहाँ पे -1/2। और जैसे हमें मालूम है जो हमारी cos की वैल्यू, अगर हम माइनस को छोड़ दें और देखते हैं यहाँ पे कि जो 1/2 वैल्यू होती है हमारी cos 45 की, जो होता है हमारा π/4। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, -1/√2 की जगह पे हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos π/4। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था कि हमें यहाँ पे जैसे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा -cos थीटा। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, अब जैसे हमारा हो जाएगा यहाँ पे cos π - π/4 इज इक्वल्स टू -cos π/4। तो हमारे पास में ये वैल्यू दी गई है, अब हमें इसे कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा -cos π/4 इज इक्वल्स टू cos π - π/4, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 4π - π/4 इज इक्वल्स टू cos 3π/4। अब ये हमारा आ गया है यहाँ पे cos 3π/4। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमें मालूम है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है 3π/4 आई है, तो therefore cos 3π/4 इज इक्वल्स टू -1/√2। तो ये हमारी वैल्यू बिटवीन 0 और 180 के बीच में है कि नहीं, तो हम चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई हमारा होता है 180 डिवाइड बाय 4। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0, 3 8 24 टू कैरी 540 डिवाइड बाय 4। तो ये यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री, जो बिटवीन हमारे 0 और 180 के बीच में है।
तो therefore the principal value of cos inverse of -1/2 is 3π/4। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 एंड द sin इनवर्स ऑफ -1/2। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, इसको हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो हमारा tan इनवर्स ऑफ 1, जैसे हमें मालूम है tan 1 हमारी किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। तो देयरफॉर जो हमारा tan 45 हो गया यहाँ पे π/4, ये हमें मालूम है बिटवीन द जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बिटवीन भी आ रहा है, तो ये हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर साइन इनवर्स, ये भी है हमारा -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। जैसे हमें मालूम है जो 1/2 है हमारी साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू है, दैट मीन्स ये हमारा हो गया यहाँ पे π/6। तो इसे अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया साइन माइनस π/6। तो देयरफॉर ये हो गया हमारा फॉर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज π/6। तो ये हमारी आ गई साइन इनवर्स की वैल्यू। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे हमारी कॉस इनवर्स की वैल्यू। ये है नेगेटिव में, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, ये नेगेटिव में है, तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस y इज इक्वल्स टू -1/2, वेयर ये हो गया हमारा कॉस, जैसे 1/2 हमारी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 45 की, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे π/3। तो सिमिलरली इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस π-π/3। इसका फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार टैली कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर 3π डिवाइड बाय 3 जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos 2π/3। देयरफॉर तो जो हमारे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2π/3। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2, सिमिलरली प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब जो हमारी वैल्यूज आई है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उनको पुट कर लेंगे। तो ये थी हमारी यहाँ पे माइनस, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स की वैल्यू हमारी आ गई थी यहाँ पे π/4। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे प्लस 2π/3, और साइन इनवर्स ये माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -π/6। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे -π/6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे कि एलसीएम निकालने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। यहाँ पे आप जैसे ये 4, 3 एंड 6 एलसीएम ऑफ, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। तो अगर हम देखें तो 6 के टेबल में क्या 4 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 6 आता है पर 4 नहीं आता है। जैसे अगर हम इसका सेकंड जो लिखेंगे, जैसे 12, 6 2 कितना होता है हमारा 12 होता है। 4 के टेबल में भी 12 आता है 3 और 3 के टेबल में भी क्या आता है 12 आता है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट है कि हम उनके मल्टीपल से, जो भी हाईएस्ट नंबर है उसके मल्टीपल से हम देख सकते हैं कि कौन सा वो अदर 2 नंबर्स में अगर आता है तो वो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे 4, 3, 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। नाउ एलसीएम निकालने के बाद में हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 3π प्लस 8π माइनस 2π, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9π/12। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों 3 के टेबल से, ये 4 जा 3 जा। तो देयरफॉर जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3π/4। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। सिमिलरली अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ पे भी हम इंडिविजुअली पहले एक एक को सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा cos इनवर्स ऑफ 1/2, जिसको हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे x, देन cos x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 1/2, जो वैल्यू होती है हमारी cos π/3 की। नाउ तो देयरफॉर
जो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 यहाँ हमारा आ गया π/3। सिमिलरली फॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जैसे हमें मालूम है 1/2 जो हमारी वैल्यू होती है साइन में वो होती है π/6 की, दैट इज sin 30। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे π/6। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव की साइन ही रहेगी। अब हम यहाँ पे जो इक्वेशंस हम दोनों ये आ गए हैं इनको हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 होता है हमारा π/3। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 भी है इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे π/6 को। तो ये हो गया कैंसल। नाउ इट इज π/3 प्लस π/3 जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2π/3। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन।